नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। स्पिरिट्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स आपको क्या संदेश, क्या मार्गदर्शन आपका करना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम जल्दी से इस डेक को एक बार शफल कर लेते हैं। और दोस्तों ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट्स, एंजल्स, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। चलिए देखते हैं दोस्तों। आज का फर्स्ट कार्ड आया दोस्तों, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। चलिए ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। Expect powerful change. The end of a tough cycle approaches. Show the world the real you. Your dreams need a practical plan. Take time to breathe out. Alright friends, चलिए आज के कार्ड्स को एक बार ध्यान से हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं आज एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपके लिए। सो फ्रेंड्स, आज का जो सबसे पावरफुल कार्ड है, हम देख सकते हैं जैसा कि ये जो कार्ड आया है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, ये कार्ड आज का बहुत पावरफुल कार्ड है। और इसी के साथ अगर आप देखें तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जो इसके पहले आया है इस कार्ड के, वो भी बहुत पावरफुल कार्ड है। ओवरऑल अगर हम सारे कार्ड्स को देखें दोस्तों, इन सारे कार्ड्स को देखने के बाद एक चीज़ तो है कि आपका लिया हुआ कोई फैसला, आपका उठाया हुआ कोई कदम, किसी भी टाइप का डिसीजन जो आप लेने वाले हैं, इससे साफ तौर पे दिख रहा है कि आपका इससे एक रौद्र रूप देखकर जो आपके शत्रु हैं वो हैरान हैं और जान लीजिए घबराए हुए हैं। और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इनको शक है कि जो इनकी चोरी है वो कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि आप सच्चाई के साथ किसी भी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और जिसके साथ सच्चाई है उसकी जीत तो होनी ही है। और आपके खिलाफ कुछ तो ऐसा ज़रूर किया गया है जिसमें कि झूठ का सहारा लिया गया है। और ये जो झूठ का सहारा लिया गया है, यही इन शत्रुओं को, इन विद्रोहियों को कहीं ना कहीं मजबूर करेगा हारने के लिए। और अगर ये अपनी हार नहीं भी मानेंगे तो वही चीज़ है कि किसी ना किसी रूप में इनको इस चीज़ का दंड भुगतना ही पड़ेगा, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। और आप कोई एक ऐसा डिसीजन ज़रूर लेंगे दोस्तों आने वाले दिन में। ये जो डिसीजन होगा यही सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आपके सिचुएशन में। और ये सिचुएशन ऐसा ऐसा ट्रांसफॉर्म होगा सिचुएशन कुछ, जिससे कि जैसे कि मैंने बताया ना, इससे आपका एक रौद्र रूप नज़र आएगा लोगों को जो आपके खिलाफ इस समय खड़े हैं। और यही रौद्र रूप वो देखकर हैरान भी हो जाएंगे, घबराए भी रहेंगे। और कहीं ना कहीं आज भी इनके मन में अंदर ही अंदर एक डर है कि कुछ तो चोरी इन्होंने की है पीठ पीछे, और ये जो इनकी चोरी है ये सामने खुलकर आ जाएगी। और इन्हें डर भी है कि इनकी जो चोरी है वो पकड़ी जाने वाली है, इसीलिए कोई ना कोई रास्ता ये सोच रहे हैं ताकि ये निकल सकें। लेकिन
ये रास्ता बन नहीं पाएगा दोस्तों, ये कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि जो जाल इन्होंने बुना है आपके अराउंड, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां इन्होंने कर दी हैं कि इस जाल में ये खुद ही फंसते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं देखूं दोस्तों, तो जो फर्स्ट कार्ड आया है, ये आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो बिल्कुल जो आपके सपने हैं या जिस सिचुएशन में अभी आप हैं उसमें भरोसा रखिए। उन सपनों को जिनमें आप बिलीव रखते हैं उनमें आज भी अपने बिलीव को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। जस्ट बिकॉज अगर सिचुएशन मन मुताबिक नहीं है या वैसे हालात नहीं है तो उससे डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों में समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके खिलाफ है या फिर आपके पक्ष में नेगेटिव है। तो ये जो भी वक्त लग रहा है, ये जो भी समय लग रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए यूनिवर्स कोई एक ऐसा रास्ता बना रहा है जिससे कि आपका काम अच्छी तरीके से बन जाए और आप एक सेफ तरीके से उस चीज़ से बाहर निकल जाएं। तो अपने ड्रीम्स पे पूरा विश्वास रखें, उसके लिए जो कर्म कर रहे हैं वो करते रहें, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो सकता है सिचुएशन अभी ऐसी लग रही हो आपको कि नहीं ये चीज़ खिलाफ है या फिर उतनी अनुकूल नहीं आपको लग रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने भरोसे को कहीं ना कहीं अपना होप जो है, एक भरोसा है, उस चीज़ को कहीं खो दे। ऐसा ना होने दे, क्योंकि ये जो भी वक्त लग रहा है, ये वक्त लगने का जो रीज़न है वो रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छा रास्ता आपके लिए तैयार हो रहा है और बहुत जल्द आपके सामने वो रिवील होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है इमोशंस आर रनिंग हाई। बिल्कुल फ्रेंड्स, इस समय साफ तौर पे ये आपके मन की ओर इशारा दे रहा है कि इस समय जो इमोशंस रहेंगे आपके वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं पीक पर रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप फील करेंगे। कहीं ना कहीं मन आपका थोड़ा डिसबैलेंस रह सकता है, चीज़ों को लेके थोड़ा अफेक्टेड रह सकता है, लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे सुपर मून का कार्ड आया जो साफ तौर पे दिखा रहा है कि मन प्रभावित रहेगा। जो भी सिचुएशन इस समय है, जिस सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं या गो थ्रू हो रहे हैं, वो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके अनुकूल नहीं है, और जिसके कारण से आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे, जिसके कारण से जो मन है वो अस्थिर रह सकता है। तो घबराएं ना, परेशान ना हो, क्योंकि ये साफ तौर पे दिख रहा है कि जो आपके कमिटमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस समय एक टेस्टिंग पीरियड से गुजर रहे हैं। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट कार्ड देखें तो ये उसी से रिलेटेड आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है कि जो भी आपके कमिटमेंट्स हैं, इस समय एक ऐसा परीक्षा का समय चल रहा है आपके जीवन में कि जो थोड़ा कठिन रह सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ, समय आपको ऐसा लग रहा है कि विपरीत है, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप ही विजय होके निकलेंगे इस सिचुएशन से, ये भी तय है, क्योंकि आप सच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है आपकी। भले ही उसमें समय लग रहा है, भले ही क्रोध आ रहा हो अंदर उस चीज़ को लेके, इस सिचुएशन को लेकर गुस्सा आ रहा हो, लेकिन ये साफ तौर पे जीत आपकी ही होनी है। देखिए जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। बिल्कुल फ्रेंड्स, एक बहुत पावरफुल चेंज जीवन में दिख रहा है, और साफ तौर पर ये वही चेंज होने वाला है जिसकी प्रतीक्षा आप काफ़ी समय से कर रहे हैं। और जो अभी समय लग रहा है, वो समय लगने का जो कारण है वो यही है कि ये जो नया रास्ता आपके लिए बन रहा है, जो भले अभी आपके सामने रिवील नहीं है, वो यूनिवर्स आपके लिए बना रहा है, बहुत जल्द रिवील होगा। और ये जो रास्ता है, इससे एक बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है नज़र। और कहीं ना कहीं ये जो चेंज होगा, इससे एक नई उम्मीद आपके अंदर जागेगी, नए रास्ते खुलेंगे। जो काम बहुत समय से रुका पड़ा है, ये पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है आपका। अब देखिएगा जो नेक्स्ट कार्ड आया है ये भी कनेक्टेड है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। बिल्कुल ये कार्ड दिखाता है जो बहुत टफ सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हैं दोस्तों, जो कि मेंटली, फिजिकली किसी ना किसी रूप में आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर एक बहुत टफ फेज से गुजर रहे हैं लाइफ में। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये साइकिल अपने एंड की ओर बढ़ रहा है।
तो यानी कि ये जो इससे पहले जो कार्ड आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का, ये ऐसे ही नहीं आया दोस्तों, ये कनेक्टेड है। ये जो चेंज होने वाला है बहुत बड़ा, ये वही साइकिल अब अपनी एंड की ओर बढ़ रहा है। ये वही पावरफुल चेंज होने वाला है कि जो बहुत समय से आप जिस चीज़ में उलझे हुए हैं, जो चीज़ लाइफ में बहुत बड़ी इस समय सिचुएशन आपकी क्रिएटेड है, चाहे ये प्रॉब्लम आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर कोई लिटिगेशन अगर चल रहा है आपका कोर्ट कचहरी में, साफ तौर पे दिख रहा है ये जो भी सिचुएशन है, ये बहुत टफ साइकिल आपके लिए चल रहा है, लेकिन इसका अंत करीब आ चुका है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको किसी और इंसान के हिसाब से अपने आप को ढलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप रियलिटी में हैं वो बिल्कुल भगवान के एक सच्चे बच्चे हैं। तो आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को रखें, किसी के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हकीकत में आपके साथ, आपकी सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है वो आपके साथ फिर भी खड़ा रहेगा। और जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ जुड़ा है या फिर किसी और कारण से आपके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग तो बिल्कुल दूर ही हो जाएंगे जब वो आपकी सच्चाई देखेंगे। तो वो भले ही दूर हों, आपके साथ भगवान है, आपके साथ यूनिवर्स है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात ही है, फेक लोग पास रहें, इससे बेटर तो इंसान अकेला ही रहे, क्योंकि वो फेक लोग तो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी बने रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके विपरीत ही काम कर सकते हैं। जितने रहें सच्चे लोग रहें, चाहे वो एक ही इंसान क्यों ना हो आपके करीब। तो यहाँ ऐसा कुछ आपके इस समय अराउंड जो एनर्जी का फ्लो है वो डेफिनेटली इस ओर इशारा कर रहा है कि आप अपनी सच्चाई के साथ डटे रहेंगे। जिसको आपकी उस सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है वो रहेगा, टिका रहेगा, जिसका मन साफ होगा, जो बिना किसी मतलब के आपके साथ जुड़ा हुआ वो आपके साथ टिका रहेगा। जो मतलब के साथ जुड़े होंगे वो बिल्कुल आपको दिख जाएगा, उनके असली जो रंग हैं वो आपको दिख जाएंगे, यानी कि जो सच्चाई है लोगों की आपके अराउंड वो आपको साफ तौर पे दिख जाएगी इस पीरियड में। नेक्स्ट कार्ड देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो फ्रेंड्स, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी ऐसी योजना आपके मन में, कोई जो आपका सपना है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल प्लान की भी ज़रूरत है, क्योंकि मन से सोचने से ही हम हर चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए कर्म भी करना पड़ता है। ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं और जानते भी हैं। तो यहाँ पर आप ज़रूर एक कह सकते हैं जो ब्लूप्रिंट आपके माइंड में तैयार है अपने उस सपने को पूरा करने के लिए, वो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल जीवन में भी उस ओर काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब ये एक ऐसा समय आपके जीवन में आने वाला है, या आप एक ऐसे टाइम पीरियड पे पहुंचने वाले हैं जहां आपने जो हमेशा से सोचा था करने के लिए, देखिए कोई आपका काम से रिलेटेड कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा आपके माइंड में कोई योजना थी जिसके ओर आप काम करना चाहते थे, यानी कि जैसे कोई नया बिजनेस हो गया, कोई नई जॉब हो गई, या फिर कोई भी मतलब सपना जो आपका, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, काफ़ी समय से आपके मन में उससे रिलेटेड बातें चल रही हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, जिसके लिए आपने काफ़ी समय से अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है, लेकिन समय अनुकूल ना होने के कारण और सपोर्ट ना मिलने के कारण ऐसा हो सकता है कि आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को ना कर पाए हों। लेकिन ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अब उस चीज़ को पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है आपको, ताकि आप उस ओर अपने कदम बढ़ा सकें। तो जस्ट गो फॉर इट, बिल्कुल आगे बढ़ें, कहीं भी डरने या घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आप एक साथ इतना बड़ा कोई फैसला अभी नहीं ले सकते या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो ज़रूरत भी नहीं है, आप धीरे धीरे उस चीज़ के बारे में और सीखें, जानें, एक एक स्टेप आगे बढ़ाएं। आज बढ़ाएंगे धीरे धीरे स्टेप, तो ही आप आगे पहुंच पाएंगे। आज का जो लास्ट कार्ड आया दोस्तों, ये आया है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि इस समय आपको इशारा दे रहा है कि आप अपने लिए थोड़ा समय निकालें, थोड़ा ऐसा मोमेंट निकालें जिसमें कि आप अपने आप को रिलैक्स फील कर सकें। मेडिटेशन करना चाहें मेडिटेशन करें। एक ऐसा टाइम पीरियड अब आपको अपने लाइफ में चाहिए, थोड़ा वक्त अपने लिए ऐसा निकालिए कि जिसमें आप शांति का अनुभव थोड़ा कर पाएँ। एकांत में थोड़ा समय अपने साथ बिताना या परिवार के साथ समय बिताना, जैसा भी आपको अनुकूल लगे, थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा
लाइफ का एक ऐसा प्रेशर आपके ऊपर रह सकता है जिसके वजह से आप अपने मन को कहीं ना कहीं रिलैक्स नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है आपको, इसीलिए आपका मन स्थिर हो, थोड़ा शांत फील करे, इसके लिए थोड़ा समय निकालें। इट्स टाइम टू ब्रीथ आउट। सो परिवार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या अगर एकांत में बैठना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कार्ड और आज के जो मैसेजेस हैं, काफ़ी सारी अच्छी आपके लिए यहाँ गाइडेंस में निकल के आई हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो ये टफ साइकिल आपके जीवन में चल रहा है वो कहीं ना कहीं अपने एंड की ओर बढ़ रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। चलिए आइए हम 2 कार्ड्स आज देखते हैं, एंजल्स क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। एंजल मैसेजेस में से देखते हैं अब 2 कार्ड्स क्या आपके लिए है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड करें। जस्ट गिव मी वन मोमेंट फ्रेंड्स। कार्ड्स को मैं एक बार सीधा कर लेता हूं दोस्तों, कुछ कार्ड्स। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर मन को एकाग्र करने के लिए, अपने सवाल के जवाबों को ढूंढने के लिए यहाँ पे आपको एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, या ध्यान अगर करते हैं ध्यान करें। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई टचिंग होगी, इशारा मिलेगा अपने सवाल को लेकर, जिसके जवाब के लिए आप काफ़ी समय से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, तो बिल्कुल आपको उसका जवाब मिलेगा। अपने भगवान से, जिस भगवान में आप बिलीव रखते हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, देवी देवताओं से कनेक्ट करने की कोशिश करें एकांत में, तो बिल्कुल आपको आपके सवालों का जवाब यहाँ मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, या एटलीस्ट कोई ना कोई इंट्यूशन या कोई ना कोई टचिंग आपको ज़रूर होगी। ये नेक्स्ट कार्ड आया दोस्तों, रोमांस का कार्ड आया। यहाँ रिलेशनशिप आपका मुझे बेटर होता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो चीज़ें मुझे इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं। अगर किसी प्रकार का कोई तनाव है या फिर किसी रीज़न से आप दोनों ही एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ दिख रहा है कि चीज़ें इम्प्रूव होंगी, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बढ़ते हुए मुझे दिख रही है दोस्तों। तो ये तो कार्ड बहुत अच्छा है आपके लिए। और ओवरऑल दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से, सारे देवी देवताओं से, कि आप और आपके परिवार पे सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे, और कोई भी